हेलो, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के जो परीक्षा पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम इसी में बताते हैं। या सबसे पहले हम देखते हैं, देखिएगा, जैसे न्यूनतम अंक से पास कराना होता है, ऐसे क्वेश्चनों को जब सॉल्व करते हैं तो न्यूनतम अंक से पास कराना होता है। जैसे 2 विद्यार्थी हैं, 50 नंबर का एक प्रश्न पत्र होता है, क्वेश्चन पेपर, जिसमें 20 नंबर से पास होना अनिवार्य है। जैसे 20 नंबर से पास होना अनिवार्य है, 50 में 20 नंबर से पास होना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक व्यक्ति 15 नंबर पाता है, तो आप कहेंगे 5 नंबर यदि उसके पास होता तो वो पूरी तरीके से पास हो जाता। न्यूनतम नंबर कितना है, यानी 5 नंबर होता तो वो पास हो जाता न्यूनतम अंक से। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, यहीं से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया हमको न्यूनतम अंक से पास कराना है। मान लेते हैं, ठीक है, कि जैसे कि हम 100 में 20 नंबर पा गए। 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, जैसे एक 100 में कहता है कि 20 नंबर पाएं और एक कहता है कि 20% पाएं। बात तो एक ही है, बस कहने का तरीका अलग हो गया है बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 100% में कितने प्रतिशत आवश्यक है पास होने के लिए, 36% आवश्यक है। ठीक है, 100 मान लेते हैं, पूर्णांक कितने का था, 100% का था, और उस 100% में कितने ज़रूरत है, 36%। लेकिन अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, यदि वो 190 में 35 अंक और पा जाता तो वो 36% के बराबर हो जाते, यानी दोनों न्यूनतम नंबर से पास हो जाते। तो देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम अंक से हमको पास कराना है। ध्यान दीजिएगा, एक 36% पाता है, न्यूनतम अंक कितना है, 36%। न्यूनतम अंक 36% पास होना 100 में। लेकिन एक विद्यार्थी पाता है कितना, 190 अंक। यदि उसके पास 35 नंबर और होते तो वो न्यूनतम अंक से पास हो जाता, यानी 36% के बराबर हो जाता। कितने के परसेंट के बराबर होता, 36% के बराबर हो जाता। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम 36% बराबर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 19 और 3 कितना, ये 225। 9 से काट देंगे तो ये कितने टाइम्स, ये 4 टाइम्स जाएगा, और ये कितना, 9 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। हमको 100% बनाना है, तो इधर 25 का हम गुणा कर दें, तो यदि 25 का इधर हम गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100%, और इधर भी हम 25 का गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 625। कितना आ जाएगा, यानी उसका अधिकतम पूर्णांक कितना था, 100% की वैल्यू 625, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 625। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन बहुत हम लोग फास्ट करेंगे। देखिएगा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक क्या है। हमने कहा ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा न्यूनतम अंक से पास कराना होता है, न्यूनतम अंक। तो देखिएगा, न्यूनतम अंक कितना था, 36% पास होना था। हम 2 तरीके से शब्द को बोलते हैं परीक्षा में,
मतलब नंबरों को एक परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, एक अंकों में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज में यदि रिप्रेजेंट किया गया तो 36%, न्यूनतम कितना है 36%। यदि हम अंकों में रिप्रेजेंट करें तो कितना 190 अंक पाता है, लेकिन वो 35 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि 190 में 35 अंक और वो पा जाता तो वो 36% के बराबर हो जाता है, यानी दोनों न्यूनतम अंकों से पास हो जाते हैं। तो 36% बराबर 225, काटेंगे 9 से, 4% बराबर 25, फिर इधर 25 का गुणा, क्योंकि हमको 100% की वैल्यू निकालना है। तो बताइए 100% की वैल्यू कितना, 625। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त किया होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया, 40 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या यानी कुल अधिकतम अंक हमको बताना है, पूर्णांक बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हमने बताया कि हमेशा न्यूनतम अंक से पास कराना होता है। तो देखिएगा 100% रिप्रेजेंट करता है पूर्णांक को। यदि 100% में 33% पास होने के लिए आवश्यक है, तो एक दूसरा विद्यार्थी 25% अंक पाता है, लेकिन वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 25% में 40 अंक और जोड़ दिया जाए तो न्यूनतम अंक से पास हो जाए, और न्यूनतम अंक कितना है 33%। तो देखिए बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 33%, उसने कितना पाया है 25%। यदि उसके पास 40 नंबर और मिल जाते तो 33% यानी न्यूनतम अंक से पास हो जाता, और न्यूनतम अंक कितना है 33% है। तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों न्यूनतम अंक पास होने के लिए क्या है, दोनों न्यूनतम अंक है पास होने के लिए। अगर 25 को हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 से 25 माइनस करेंगे, कितना सॉल्व करने पर आएगा 8%, और 8% बराबर 40। तो 1% की वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 5। तो बताइए 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% की वैल्यू 500। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में लगता है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसके पहले जो दोनों क्वेश्चन कराए थे वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में उम्मीद करते हैं आया होगा, ठीक है। ना आया हो तो दोबारा रिपीट करके फिर से वीडियो देखिएगा। आइए देखिएगा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण से 26 अधिक अंक पा जाता। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कंसेप्ट को समझिए पहले। इसके पहले हमने बताया था कि हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को न्यूनतम नंबर से पास कराना होता है। कैसे, न्यूनतम नंबर से, ठीक है। अब न्यूनतम नंबर से हमको पास कराना है दोनों कंडीशन में, दोनों छात्रों को। तो देखिएगा एक छात्र 20% पाता है और वो 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि 20% वो पाता है, ध्यान दीजिएगा 20% पाता है और 20 में यदि हम 24 और जोड़ देते तो वो न्यूनतम नंबर से पास हो जाता। कितने, न्यूनतम नंबर से पास हो जाता। दूसरा एक छात्र है जो 45% अंक पाता है, लेकिन वो 45% उत्तीर्ण होने से 26 अंक क्या है, अधिक पाता है। और जब अधिक पाता तो हमको उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको न्यूनतम नंबर से पास कराना है। न्यूनतम नंबर का मतलब जितना, क्योंकि दोनों छात्रों के जो पास होने का न्यूनतम अंक होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। तो पहला छात्र 20% पाता है, 24 अंकों से फेल हो जाता है, तो ऐड कर देंगे। दूसरा यदि एक्स्ट्रा पाया है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि दोनों का न्यूनतम नंबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये बराबर कर दिए। 26 को इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 20 से 45 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 50 हो जाएगा।
अब अगर हम इसको 100% की वैल्यू बनाएंगे तो इधर 4 का गुणा करें, इधर से 4 का गुणा कर दें, कितना 100%, और 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या होगा। उत्तीर्ण होने के लिए हमको आवश्यक प्रतिशत पूछा गया है। अब देखिए उत्तीर्ण होने के लिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे ऊपर लगा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। और उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत पूछा गया है, तो देखिएगा हम इसी को ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको, दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 20% तो ऑलरेडी वो पाया ही पाया था। यदि 200 में, ध्यान दीजिए 200 में यदि 24 नंबर और अधिक पा जाता तो वो क्या होता, न्यूनतम नंबर से पास हो जाता। देखिएगा 20% तो ऑलरेडी पाया था, 24 नंबर उसको और पाना था, किसने में, 200 में 24 नंबर और वो पाता तो 100 में कितना सॉल्व करेंगे, यानी कितना 12%। 12% अगर यदि वो और पा जाता तो बताइएगा 12 और 20 कितना ऐड करेंगे, 36, यानी न्यूनतम अंक पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए था, 32% चाहिएगा। समझ में आया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं, समझ में आया तो चलिए देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितने आसानी से सॉल्व करेंगे, देखते जाइएगा, ठीक है। ये कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे लेवल को अपना बढ़ाएंगे, पहले हम छोटे से स्टार्ट करेंगे और इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम हर टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे। तो देखिएगा जैसे कि ये क्वेश्चन की बात करेंगे, रेशियो में भी दे देता है, परसेंट में भी दे देता है, ठीक है। फिर इतना मतलब बचत करता है, इतना खर्च करता है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आइए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 12% बढ़ जाता है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो देखिएगा व्यक्ति की इकोनॉमिक में 3 ही होती है, ठीक है ना। जैसे कि आय होती है, एक व्यय होता है और बचत होता है। 3 कंडीशन होती हैं इकोनॉमिक में, 3 कंडीशन होती हैं। इनकम होता है, सेविंग होता है, एक्सपेंस होता है, 3 कंडीशन होती हैं। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर व्यय और बचत का रेशियो दे रखा है 3 और 2। हम लिखते चल रहे हैं व्यय और ये बचत, ध्यान दीजिएगा व्यय और बचत। और व्यय और बचत को यदि ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, आय बनता है। आय में ही बचत होती है और व्यय होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यदि व्यय 3 है, बचत 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिएगा यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि की जाए और उसके व्यय में 12%, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है और वहाँ 5 हो जाएगा। अगर हम इसको 10% निकालें, वृद्धि करें, तो ये पॉइंट में आने लगेगा। ये किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो क्यों ना हम इसमें 2 जीरो और चिपका देते हैं, 300 बना लेते हैं। इसमें 2 जीरो और चिपका देते हैं, इसको 200 बना लें। इसमें 2 जीरो और चिपका दें, इसको 500 बना लें। इसको इस तरीके से अगर इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि अगर अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 300 का 10% 30 होगा। 300 का कितना, 300 का यदि हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी से निकल गया है, कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब अगर हम बचत में इसमें देखिएगा 12% की वृद्धि हो रही है, कितने 12% की वृद्धि हो रही, तो 12% यानी इसका 12% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12% हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब आय कितना बढ़ गई 60 और व्यय कितना बढ़ गया 30, तो यानी बचत कितनी अब होने लगी 30। कितना 30, बचत कितना 30। अब बचत 30 होने लगा किसमें, तो क्वेश्चन की उसकी एक मिनट रुकिएगा, कहीं गलत हो रहा है।
देखिए रुकिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया था, थोड़ा लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज थी कि उसकी बचत में कितने बचत होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बचत में कितनी वृद्धि होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि उसकी आय कितनी है 3, 2 और ये 5, हमने कहा 2 जीरो चिपका देते हैं इसमें। यदि उसकी व्यय में 12% की वृद्धि हुई तो 12% का मतलब है कितना, 12, तो आप कहेंगे 36, कितना आ जाए, वृद्धि हो गई 36 है। अगर उसकी आय में कितने 10% की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 10%, उसकी आय में कितने की वृद्धि हो रही है 10%, और 10% का मतलब कितना 50, तो बताइएगा उसकी आय 50 बढ़ गई, उसका व्यय कितना बढ़ गया 36, तो उसकी बताइएगा बचत कितना, तो बचत कितना करेगा 14, और 14 की बचत कितने पर 200 पे, तो बताइए बचत का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो बचत में वो कितना है, तो बताइए 200 में कितना बचत करने लगा 14, तो कितने की वृद्धि कर रहा है, तो सॉल्व करेंगे यानी 7% की वो और अधिक क्या करने लगा, बचत करने लगा। ये समझ में आया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा कभी भी जब रेशियो में दिया हो व्यय और बचत, तो उसको 100 का मल्टीपल मान लेंगे, क्योंकि 100 का मल्टीपल मानने से हमारा जो प्रतिशत दिया होता है वो बहुत आसानी से निकल आता है। यानी व्यय बचत अगर हम इसको 300, 200 और ये 500 मान लिए, तो बताइए इसका 12% 36 ओरली हम निकाल सकते हैं। 500 का बताइए 10% 50, तो बताइए 50 उसकी आय बढ़ गई, 36 व्यय, तो बताइए 14 वो बचत करने लगा, 14 बचत, पहले 200 बचत करता था, अब 14 और बढ़ा दिया, तो बताइए 7% की और वृद्धि हो गई। समझ में आया है क्वेश्चन। इसी को प्रतिशत में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कैसे प्रतिशत में इसको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिएगा जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है। आइए देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसके पहले रेशियो में दिया था और ये प्रतिशत में दिया है, तो हम क्यों ना इसको भी रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि उसकी आय 80, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यदि उसकी आय 25% वृद्धि हो जाती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। बहुत आसान है। आय में 2 कंडीशन होंगी, एक तो होता है बचत और दूसरी होती है व्यय। व्यक्ति की जब आय होती है तो 2 ही कंडीशन होंगे, बचत और व्यय। यदि 100% उसकी आय थी तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, सॉरी उसका व्यय कितना है 80, तो बचत कितना करेगा 20 करेगा। देखिए आय 100 है, यदि उसका व्यय 80 है तो बचत कितना करेगा 20। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, काट दीजिएगा, काटना चाहे काट दीजिए, नहीं काटना चाहे मत काटिए, रहने दीजिएगा, ठीक है। आसान है, इसमें भी बहुत कठिन नहीं है। देखिए यदि उसकी 25% आय, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन में दे रखा है यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो यदि इसका 25% बढ़ा दिया जाए तो 25% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, 25 रुपये बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25 रुपये, तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो रही है, और इसमें कितने की वृद्धि हो रही है 10% का मतलब 8 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो बताइए उसकी आय कितना बढ़ गई 25, उसका व्यय कितना बढ़ गया 8, तो बताइए उसका बचत कितना, तो आप कहेंगे बचत कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, कितना। तो अगर पहले 20 वो बचत कर रहा था, अब 17 और बढ़ा दिया, तो बताइए कितना बचत में, तो बचत का जो प्रतिशत होगा, तो बचत का प्रतिशत बताइएगा जो 20 में अब कितना और अधिक, तो आप कहेंगे 17, तो 100 में कितना, यानी अब कितना 85%, कितना 85% की क्या करने लगा है, बचत करने लगा है, ठीक है। नहीं समझ में आए, इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से भी लगाने के बहुत तरीके हैं। देखिएगा उसकी आय, बचत और व्यय, ये 80 है, ये 20 है और ये 100, कैंसिल कर देंगे 20 से, 20 500, 20 से करना 20, 20 100 80। देखिएगा यदि इसकी आय कितना
आय में 25% की वृद्धि कर दी गई। बचत में यदि मान लेते हैं बचत में X% की वृद्धि कर दी जाए और प्लस व्यय में कितना 10% की वृद्धि कर दी जाए, तब भी हम X बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 125 और 125 से 40 माइनस करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 85%। ये भी एक तरीका है बेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसका सलूशन उतना ही छोटा होता है। देखिएगा, एक कार का उत्पादन मूल्य में 3 मदे सम्मिलित हैं। पहला है कच्चे माल की कीमत, दूसरा है श्रमिक का व्यय और तीसरा है अतिरिक्त मदे। 3 मदे सम्मिलित हैं। किसी एक वर्ष में इन मदों पर खर्च 4:3 के अनुपात में है। अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई, श्रमिकों पर 8% बढ़ गया, परंतु अतिरिक्त मदों पर खर्च 5% घट गया। तो एक कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि, देखिए बहुत आसान है, कैसे हम इस क्वेश्चन को कितने आसानी से हम इसको लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया कि यदि कभी रेशियो दिया है ये, तो यदि हम इसके 100 का मल्टीपल बना लें, 100 का मल्टीपल, जैसे कि देखिए 3 मदे हैं, 4, 3 और 2 के रेशियो में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। कच्चे माल, अगर हम यहाँ पर इसमें भी 2 जीरो चिपका दें, इसमें भी 2 जीरो चिपका दें, इसमें भी 2 जीरो चिपका दें, ठीक है। देखिए 100 का मल्टीपल बन गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत, कच्चे माल यानी पहला है, कच्चे माल पे 10% की वृद्धि हो जाए, कितने की 10% की वृद्धि, तो 10% का मतलब कितने की वृद्धि, 400 की वृद्धि हो गई। इतना समझ में आया, कितने की वृद्धि हो गई, 400 की, यानी 400 का। देखिएगा, अगर आप कभी भी रेशियो दिया हुआ है तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को 100 का मल्टीपल बना लेंगे, और जब 100 का मल्टीपल बना लेंगे तो इससे आसान क्या हो जाएगा, कोई भी परसेंटेज दिया है तो आप ओरली निकाल सकते हैं। अब देखिएगा, फिर कहा गया है श्रमिकों पर व्यय, और श्रमिकों पर व्यय ध्यान दीजिएगा, श्रमिकों पर व्यय 8%। अगर ये 8% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 8%, और 8% का मतलब कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया। 300 का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर क्वेश्चन में कहा गया अतिरिक्त मदों पर 5% घट गया, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 5% क्या हो गया, घट गया, और अगर 5% का मतलब 10 क्या हो गया, घट गया, माइनस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो देखिएगा 40 बढ़ा, 24 बढ़ा, लेकिन 10% घट गया। इसका मतलब ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल तो बताइए कितना, तो आप कहेंगे ये टोटल ओवरऑल कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे टोटल ओवरऑल बढ़ गया कितना, तो ओवरऑल बढ़ेगा 40 और 24, 64 से 10 घटा देंगे तो कितना ओवरऑल, यानी 64 बढ़ा, और 64 बढ़ गया कितने पे, टोटल, यानी कार की कीमत टोटल अब 64 ही बढ़ी हुई है। तो बताइए 64 बढ़ी है कुल पे, तो बताइए कार की कीमत में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो बताइए। देखिएगा, पहले 400 ये कच्चे माल पर, 300 श्रमिक पर और अतिरिक्त 200, तो 4 3 7 7 2 कितना 1000, कितना खर्च कर रहे थे 1, और इस 1000 में कितना बढ़ गया 54, तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना 5.4%, कितने की वृद्धि हुई है टोटल, तो 5.4% की क्या हो जाए, कार की कीमत में वृद्धि। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।